श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। आज वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जिसके घर में अगर सुंदरकांड होता है, यानी हफ्ते में एक दिन होता है या प्रतिदिन होता है, तो उस घर में हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। और मेरे घर में स्वयं हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई है, मैं आपको पूरा वर्णन करूंगी इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर जानकारी प्राप्त होगी और हनुमान जी की सुंदरकांड आपके घर में भी जरूर होना चाहिए। हनुमान जी भगवान शिव के ही स्वयं स्वरूप 11वें अवतार रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। हनुमान जी की माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव के तेज पुण्य से ही हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो हनुमान जी का अगर आप दर्शन करते हैं, साक्षात आप महादेव का दर्शन करते हैं। यानी हनुमान जी कोई दूसरे नहीं, स्वयं भगवान शिव का अवतार है 11वें। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। हनुमान जी की पूजा करने से समस्त कष्ट समाप्त होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी थोड़ी देर तक उसी स्थान पर आ जाते हैं। जिसके भी घर में अगर सुंदरकांड का पाठ होता है, यानी हफ्ते में अगर एक दिन होता है या प्रतिदिन होता है, तो हनुमान जी उतनी देर के लिए उस स्थान पर आ जाते हैं। क्योंकि सुंदरकांड का जो सुंदर लीलाएं हैं लंका में, उस लीला को सुन के हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और किसी कार्य के लिए अगर आप करते हैं सुंदरकांड का पाठ, तो निश्चित ही आपके कार्य जरूर सफल होते हैं। क्योंकि हनुमान जी का प्रिय पाठ सुंदरकांड का पाठ है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन या हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड का पाठ उसके घर में होता है, तो उसके घर में भय समाप्त हो जाता है, उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और अगर उसके घर में रोग बहुत ज़्यादा है, तो हम तो कहेंगे कि सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। आरोग्यता प्रदान होती है। अगर जिसके भी घर में मांगलिक कार्यक्रम या कोई भी परेशानी अगर कह दें, तो अगर आपके घर में है तो आप सुंदरकांड का पाठ नियम जरूर बना लें। कोई भी दिन देख लें आपके लिए जो सफल हो, उस नियम में कर सकते हैं। और हनुमान जी की कृपा स्वयं हमारे यहाँ इस प्रकार से हुई। जो आप छोटे से हनुमान जी आप देख रहे होंगे, जिसको मैंने स्नान कराया और जिसको मैं वस्त्र धारण करा रही हूँ, ये हनुमान जी मैंने कहीं से खरीदा नहीं है। बिल्कुल बात सही है ये कि ये हनुमान जी को मैंने खरीदा नहीं है। ये हनुमान जी स्वयं मेरे घर के मंदिर में प्रकट हुए हैं। और ऐसा शायद ही, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये झूठ या कुछ भी है, लेकिन ऐसा शायद ही होता होगा, लेकिन ये बात सत्य है कि ये हनुमान जी हमारे घर में जब से आए, तब से हम लोगों के यहाँ सुंदरकांड का पाठ का एक नियम बन गया। जैसे शनिवार और मंगलवार दोनों दिन हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता ही होता है। और हनुमान जी की कृपा हमारे यहाँ जरूर बनी रहती है। साक्षात भगवान शिव के स्वरूप है, हमारे इष्ट देवता भगवान शिव है। भगवान शिव की ही कृपा प्राप्त हुई। और हनुमान जी मुझे शनिवार के दिन मेरे लड्डू गोपाल के नीचे, जब मैं उन्हें स्नान कराने के लिए उठाई वस्त्र बदलने के लिए, तो उन्हीं के नीचे से ये हनुमान जी गिरे। जब मैं उन्हें ध्यान से देखी तो उनके पीछे पूंछ भी बना हुआ है। जैसे हनुमान जी का स्वरूप होता है बिल्कुल वही है। और हनुमान जी की कृपा इसी प्रकार से हमारे घर में हुई। तब से हमने नियम बना लिया कि जब हमारे घर में स्वयं हनुमान जी आए, तो हम लोगों के घर में सुंदरकांड का पाठ होता है। हम भी अपने घर के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा बुद्धि से कमज़ोर है और वह पढ़ने में मन नहीं लगता, तो आप जरूर हनुमान जी से कामना करके सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करेंगे। और उसमें दोहा लगाइए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये करके अगर आप दोहा लगा के सुंदरकांड का पाठ हफ्ते में एक दिन करते हैं, तो और पास में जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जल जरूर रखा करिए। जब आप जल रख करके उच्च स्वर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो जितने भी सुंदरकांड के वर्णन निकलते हैं उस जल में प्राप्त होते हैं। जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो जल अगर आप पास में रखते हैं तो उसमें आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई रोग है और वो समाप्त नहीं हो रहा है, बुद्धि से कमजोर है, या किसी को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, या किसी को भय प्राप्त है, तो जब तक आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, पास में जल रखें हनुमान जी के पास तुलसी दल डाल के। और जब पूर्ण हो जाए आरती कर लें
वही प्रसाद आप अन्य परिवार के सदस्यों को जरूर दें। आपको प्रभाव देखने को प्राप्त जरूर होगा और मैं स्वयं भी इसी प्रकार से करती हूँ ताकि बच्चे, परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। क्योंकि जब आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं या कोई पाठ करते हैं तो उसकी जो ध्वनि है उस जल में आती है। आप पहले के ऋषि मुनियों को देखे होंगे कि जब वो पाठ करते थे या मंत्रों का जाप करते थे तो पास में अपने कमंडल में जल जरूर रखते थे और उस जल में शक्ति आ जाती थी। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी हैं और हनुमान जी की आराधना करने से आपको तुरंत फल देखने को जरूर प्राप्त होता है। अगर आप किसी संकट में घिरे हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता तो आप हनुमान जी के दोहे के साथ आप सुंदरकांड का पाठ करें। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। इस प्रकार से अगर आप दोहे में जो है संपूर्ण लगा के पाठ करते हैं तो आपको फल देखने को जरूर प्राप्त होता है। देखिए, सुंदरकांड के पाठ का भी एक नियम है। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं और कोई कार्य के लिए करते हैं तो हर प्रकार के दोहे होते हैं और जितने भी 60 अध्याय हैं उसमें दोहा लगाना ना भूलें। मान लीजिए कोई कार्य ऐसे है जो आपसे हो ही नहीं रहा है तो हनुमान जी की शक्ति का याद दिलाइए, उनको ये दोहा जरूर बोलिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कौन से ऐसे काज हैं जो हनुमान जी से नहीं होते? हे हनुमान श्री, मेरे ये काज को आप सवारे। ये भी दोहा लगा के अगर आप सुंदरकांड का पाठ शनिवार या मंगलवार करते हैं तो आपको निश्चित ही हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। हनुमान जी आपके सारे काज को सवारेंगे। जब कोई व्यक्ति इस दोहे को पढ़ता है हनुमान जी के सामने तो हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी शक्ति को याद दिलाते हैं। और जब उनकी शक्ति याद आती है तो हनुमान जी इतने बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, शक्तिवान होते हैं कि आपके सारे काजों को ऐसे संभालेंगे कि आप जितना ही परेशान थे ना, वो काज, आपके जो कार्य हैं सफल नहीं हो रहे हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, वो हनुमान जी सभी खोलेंगे। हनुमान जी की भक्ति अगर कहे तो बहुत सारे लोगों के मन में संशय होता है, क्या महिलाएं पूजा कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? जब उनकी माता से ही तो अपने उत्पन्न हुए और महिलाएं पूजन कर सकती हैं। ऐसा आप मंदिर में जाके हनुमान जी को स्पर्श, अगर मान लीजिए हनुमान जी को स्पर्श ना करें, क्योंकि हनुमान जी जो है, हनुमान जी को अगर आप स्पर्श करते हैं तो उनके बल में जो है कमजोर आता है, तो आप हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकते मंदिर में। लेकिन अगर आपने घर में हनुमान जी की मूर्ति या स्वरूप रखी है तो आप ही तो स्नान कराएंगे उन्हें, वो तो हमारे देवता हैं, तो आप उन्हें स्नान कराएं। आप ऊपर से उनको सिंदूर भी समर्पित कर सकते हैं, उनको जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, इत्र समर्पित कर सकते हैं। राम राम पत्ते पे लिख के, जैसे कि अगर पीपल का पत्ता मिल जाए, पान का पत्ता मिल जाए, तुलसी का पत्ता मिल जाए, राम राम लिख के 11 पत्ते समर्पित करिए, उनके समक्ष दिया जलाइए। दिए में उनके, जब भी हम दिया जलाते हैं हनुमान जी के सुंदरकांड में तो तेल का दिया जलाया जाता है। तेल में आप सरसों भी ले सकते हैं और आप जो है चमेली का तेल ले सकते हैं। चमेली के तेल को इसलिए जलाया जाता है, जैसे अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आप चमेली के तेल को जला सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजन बच्चे, बुजुर्ग, हर माताएं, महिलाएं, स्त्रियां, कन्याएं सभी कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बांटा गया है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारे हनुमान जी के, जब मैं डालती हूँ वीडियो तो कमेंट करते हैं क्या हनुमान जी की पूजन महिलाएं कर सकती हैं या हनुमान जी को सिंदूर तो समर्पित नहीं किया जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूजन करना चाहिए। और हनुमान जी भगवान स्वयं भगवान शिव के स्वरूप हैं, 11वें अवतार हैं। हनुमान जी की पूजन सभी लोग कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजन कलयुग में करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोग है हर घर में, कहीं न कहीं मानसिक पीड़ा है, कहीं न कहीं सारे हर प्रकार के अलग अलग कष्टों का वर्णन है, जो कि स्मरण मेरे अभी नहीं है। तो हर अलग अलग कष्टों में अगर आपकी इष्ट आराध्य देवता कोई भी है, मेरे तो शिव है, जो कि मैं आप लोगों को शेयर भी करती रहती हूँ, और शिव स्वरूपा ही हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को कलयुग में अगर आप पुकारते हैं तो उन्हें ड्यूटी लगाई गई है कि जो भक्त आपको पुकारे, आपकी आराधना करे, आप स्वयं जा कर के कलयुग में उनके सारे कष्टों को, दुखों को हरेंगे। तो हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का घर जिसके घर में होता है ना, उसके घर से हनुमान जी स्थान नहीं छोड़ते हैं और आपके सारे काजों को जरूर से जरूर संवारते हैं।
मेरे घर में तो हनुमान जी की कृपा इसी प्रकार से हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी मेरे यहाँ छोटे से और 1 वर्ष होने जा रहा है। 1 वर्ष का दिन हो गया। प्रतिदिन शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ भगवान शिव की कृपा से हो जाता है। और मैं आप लोगों से भी विनती करूंगी कि अगर आपके घर में दुख ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, रोग ज़्यादा है, तो आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में हफ्ते में शनि या मंगलवार का दिन को बांध लें। आसन बैठा के हनुमान जी को श्रृंगार करने के बाद सुंदरकांड का पाठ करें। पास में जल रखें, परिवार सदस्यों को दें और वही जल पूरे घर में भी छिड़के ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाए। कपूर और लौंग की आरती करें, उसके धुआं पूरे घर में दिखाएं। हनुमान जी से कृपा जरूर मांगें कि हमारे घर में आपकी दया दृष्टि बनी रहे और हमारे घर में जो भी प्रकार का दुख है, संकट है, उसको आप संवारें। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी लाभदायक हो और इसी प्रकार की हम आपके लिए वीडियो शेयर करते रहें। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ।